हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित 4000 साल पुराना एक अद्भुत मंदिर, पवित्र व्यास नदी के किनारे बसा एक प्राचीन ग्राम जो समर्पित है प्रभु श्री राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के नाम। जिस अलौकिक मंदिर से जुड़ी हैं कई आश्चर्यजनक पौराणिक कहानियां, जहां लक्ष्मण जी द्वारा बनाए गए गर्म पानी के कुंड में नहाने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि इसके जादुई पानी से होता है चर्म रोगों का इलाज। अपने मनाली टूर पर पहले ही दिन हमने इस अद्भुत स्थान की यात्रा के लिए सोचा और व्यास नदी के किनारे होते हुए मनाली की खूबसूरत वादियों को निहारते पहुंचे मनाली से 3 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गांव। हमारे ड्राइवर साहब ने हमें मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले उतारा और बताया कि थोड़ा सा चलकर हमें आगे जाना है, क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। यहाँ से हल्की फुल्की चढ़ाई करते हुए हम आगे बढ़े। कुछ काम चल रहा है रास्ते में, यही वो रास्ता है गलियों से होते हुए। इस वक्त हम वशिष्ठ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यही वशिष्ठ गांव था, जहां दोनों तरफ खूबसूरत दुकानें हमें आकर्षित कर रही थीं, क्योंकि इनमें बिल्कुल अलग तरह के सामान मिल रहे थे। इनमें मोहरस यानी देवताओं के मुखौटे, कई तरह के आभूषण, पुआल और घास की चप्पलें, हस्तशिल्प, कुल्लू स्टाइल के ऊनी कपड़े, पारंपरिक थांगका और दोरजे, तिब्बती स्मृति चिन्ह और प्राचीन वस्तुओं की भरमार थी। खैर, मंदिर बंद न हो जाए इसलिए हम आगे बढ़े और पहुंचे उस स्थान पर जहां से मंदिर साफ दिख रहा था। और वशिष्ठ मंदिर के पास हम लगभग पहुंच गए हैं और यहाँ ऊपर पहाड़ों का जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। देखिए किस तरह से कुछ ग्रीन माउंटेन और कुछ बिल्कुल नेकेड जो ब्लैक माउंटेन होते हैं जिस पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वो भी एक साथ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर और वादियों के बीच में राइट साइड में राम मंदिर और लेफ्ट साइड में वशिष्ठ मंदिर था। लकड़ी से बने ये दोनों ही मंदिर बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। हम पहले पहुंचे वशिष्ठ मंदिर में, जहां दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने की परंपरा है। वशिष्ठ मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम आ चुके हैं और ये वो एंट्री गेट है और इस साइड में मंदिर है। मैं आपको दिखाती हूँ। मंदिर 2 से 3 के बीच में बंद रहता है। अभी जस्ट 3 बजा है और 3 बजे ही ये मंदिर खुल रहा है। देखिए अभी ये मंदिर ओपन हो रहा है। पुजारी जी आ चुके हैं, तो वो मंदिर खुले तो अंदर आपको दर्शन कराएं। उससे पहले मैं आपको यहाँ के बारे में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस जगह के बारे में संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है। एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के बारे में सब कुछ जानकारी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी वो नदी है जहाँ की इस मंदिर का निर्माण हुआ है और कैसे उसका संबंध वशिष्ठ ऋषि से है, भगवान श्री राम से है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्जिकिया एक नदी थी जो कि सप्त सिंधु नदियों में से एक मानी गई है और बहुत ही पुरानी और बहुत ही शुद्ध, बहुत ही महत्व वाली पवित्र नदी मानी गई है। उसी अर्जिकिया नदी का नाम बाद में विपाशा पड़ा और उसके बाद कालांतर में उसका नाम व्यास नदी पड़ा। उसी व्यास नदी के किनारे ये वशिष्ठ मंदिर है। इसके बारे में यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से विश्वामित्र ऋषि ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके और शक्ति मुनि सहित वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मरवा डाला था। अब तब से उस शोक में काफ़ी ज़्यादा व्यथित रहने लगे जो महर्षि वशिष्ठ थे और पुत्र मोह से व्याकुल और व्यथित होकर वो अर्जिकिया नदी में पाश से बंधकर नदी में कूद पड़े और नदी के मध्य में जाकर पुत्र मोह रूपी पाश से वो मुक्त हुए और फिर इसी स्थान पर उन्होंने घोर तपस्या की और इसी वजह से चूंकि वो पुत्र रूपी मोह पाश से मुक्त हुए, तभी से इस अर्जिकिया नदी का नाम विपाशा नदी पड़ गया और वशिष्ठ मुनि भी यहीं पर रहकर फिर कठोर तप करने लगे, जिससे कि उनकी मन को शांति मिली और उसी समय से इस स्थान को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। ये जिस गांव में है, इस गांव का नाम भी वशिष्ठ गांव है और इसी में ये बेहद खूबसूरत और शांत स्थान पर बना हुआ मंदिर है, जिसे वशिष्ठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और मंदिर में दर्शन कराते हैं। अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था और माहौल काफ़ी पीसफुल और भक्तिमय। हमने पहले मंदिर को जी भर कर निहारा, यहाँ की सुंदरता को अपनी आंखों में कैद किया और फिर मंदिर के गर्भगृह में स्थित ऋषि वशिष्ठ के दर्शन के लिए गए।
यहाँ वशिष्ठ ऋषि की प्रतिमा काले रंग के पत्थर की थी, जहाँ सफेद धोती पहने महर्षि वशिष्ठ की मूर्ति बेहद आकर्षक नजर आ रही थी। हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की, जिनकी कई पुश्तें यहाँ सैकड़ों सालों से पूजा पाठ का कार्यभार संभालती आ रही हैं। आचार्य जी, आपका नाम? मेरा नाम विद्या प्रकाश भारद्वाज है जी। जी ठीक है। भारद्वाज जी, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। ये महर्षि वशिष्ठ हैं जी, भगवान श्री राम जी के गुरु जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। सृष्टि के प्रारंभ में जब इनकी रचना हुई थी तो सबसे पहले इन्होंने इसी स्थान पे आके तपस्या की थी। और ये मंदिर जो है 1800 वर्ष पुराना था, लेकिन ये लास्ट ईयर रेनोवेट हुआ, 25 मार्च को ये कंप्लीट हुआ था। अच्छा। और ये मूर्ति 5000 वर्ष पुरानी है। अच्छा। मंदिर था 1800 वर्ष पुराना। और ये गर्म पानी के स्रोत ये आदिकाल के। अच्छा, वो कहाँ पर ये अभी आसपास तक चले हुए हैं। पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग अलग बने हुए हैं। अब पहले एक स्थान पे निकलता था, पुरुषों के वहाँ एक स्थान पे निकलता था। उसमें डिवाइड कर दिया दोनों तरफ को, ताकि इसके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप का विनाश होता है। ऐसा तीर्थ स्थान है। इसमें 50 तरह के मिनरल हैं। अच्छा। इसमें उदर रोग समाप्त हो सकता है। अच्छा। और श्रद्धा भाव से नहाएंगे, और स्किन प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगा, चर्म रोग भी इसमें समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, आप कब से हैं जैसे यहाँ पे? मैं तो पुश्तैनी पुजारी हूँ जी। अच्छा। पुश्तों से लेकर के हैं हम लोग यहाँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मंदिर की बनावट, इसकी शिल्पकला और नक्काशी गजब खूबसूरत नजर आ रही थी, जिससे ये छोटा सा मंदिर भी अलग ही छटा बिखेर रहा था। मंदिर के अंदर जो वशिष्ठ मुनि की प्रतिमा है, काले पत्थरों से बनी हुई, वो लगभग 5000 साल पुरानी बताई जा रही है, जिस तरह से पुजारी जी ने भी हमें बताया। और ये मंदिर लगभग 1800 साल पुराना है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हुआ और कुछ साल पहले भी इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए ताकि इसको अच्छे स्थिति में रखा जा सके। नक्काशी इसकी इतनी खूबसूरत है, लकड़ी से बना हुआ ये पूरा मंदिर है। आकाश, थोड़ा सा पास आके ये नक्काशी दिखाना। ये नक्काशी देखिए, लकड़ी की नक्काशी, और शिल्पकला इसकी बहुत ही खूबसूरत, नक्काशी इसकी बहुत ही खूबसूरत है। और इस वजह से भी ये एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, यानी कि इसका जो बहुत ही एक पुराना महत्व है, जो एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, उसके अलावा भी इसकी जो खूबसूरती और नक्काशी है वो भी यहाँ पर टूरिस्ट को आकर्षित करती है, जिससे कि लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। और इस तरह से देश विदेश के लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है, अपनी तरफ बुलाती है ये जगह, जिससे कि लोग आते हैं, यहाँ दर्शन भी करते हैं और इस जगह को देखते हैं, यहाँ कुछ देर अपना समय भी बिताते हैं। हिंदू धर्म में बताए गए सप्त ऋषियों में से एक मुनि वशिष्ठ के नाम पर ही इस गांव का नाम रखा गया है, जो पुराने समय में समाज में गुरुओं और ऋषियों के महत्व को दिखाता है। यहाँ दर्शन के बाद हम पहुँचे बगल में बने राम मंदिर में, जो इसी प्रीमिसेस में स्थित था। वशिष्ठ मंदिर के ठीक अपोजिट, या कह सकते हैं उसके बगल में, ये राम मंदिर है, जो कि वशिष्ठ ऋषि के सबसे प्रिय और सबसे मशहूर शिष्य हुए भगवान राम। और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी वशिष्ठ मंदिर में दर्शन के बाद हम राम मंदिर में भी आए हुए हैं। ये भी लगभग सेम ही नक्काशी और सेम ही खूबसूरती है, और उसी स्टाइल में ये बना हुआ है मंदिर। लकड़ी का ही बना हुआ है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसके पीछे नज़र आ रहे हैं। पहाड़ियों से घिरा हुआ, पास में जिसके नदी हो, इतनी खूबसूरती हो, और वहाँ पर भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि दोनों का ही बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आई, और शायद यही वजह है कि मनाली के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में टॉप 5 में इस स्थान का भी नाम आता है। यहाँ मंदिर के अंदर हमने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, जहाँ बेहद शांति का एहसास हो रहा था और माहौल भक्तिमय था। बाहर निकलने के बाद जब हमने मंदिर की परिक्रमा करनी शुरू की तो देखा कि मंदिर के पीछे का हिस्सा आज भी पत्थरों से बना हुआ है, जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जबकि अगले भाग को अब लकड़ी से बना दिया गया है।
फ्रंट पर लकड़ी से बना हुआ और ऊपर लकड़ी से बना हुआ मंदिर दिखता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो पत्थरों को काट कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यानी वशिष्ठ जी का जो मंदिर है उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पत्थर अगर रहे भी होंगे तो उनको हटा दिया गया है, लेकिन ये जो राम जी का मंदिर है ये अभी भी, ये भी पैगोडा शैली में बना हुआ है। ये मंदिर अभी भी पीछे के पार्ट में दिखाता है कि किस तरह से जो काफ़ी पहले जब इसका निर्माण हुआ होगा तो वो पत्थरों को काट कर किया गया होगा, और इसकी नक्काशी भी बहुत खूबसूरत है और देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना है। हज़ारों साल पुराना ये मंदिर आज हमें देखने को मिला और मनाली की सभ्यता संस्कृति को दर्शाता हुआ और इसकी पुरानी जो सभ्यता है उसको दर्शाता हुआ ये बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत मंदिर है। राम मंदिर भी उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी से सजा हुआ था और मंदिर का इंटीरियर एंटीक पेंटिंग के साथ अलंकृत था। तो अर्जिकिया नदी जो कि बहुत ही पुरानी, बहुत ही पवित्र नदी मानी गई, और उसके बाद वशिष्ठ मुनि से जुड़े होने की वजह से जो उनकी कहानी उससे जुड़ी, उससे उसका नाम विपाशा पड़ा और बाद में व्यास नदी। तो अब ये नदी व्यास नदी के ही नाम से जानी जाती है, जहाँ की भगवान राम का भी ये मंदिर है और गुरु और शिष्य दोनों का ही मंदिर बिल्कुल आमने सामने है। और पवित्र व्यास नदी के किनारे पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर बहुत ही आकर्षक है और टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आप भी जब मनाली या हिमाचल टूर पर निकलें तो इस खूबसूरत धार्मिक स्थान के दर्शन जरूर करें, आपको बिल्कुल अलग एहसास होगा। तो अगले व्लॉग में एक और खूबसूरत जगह पर आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।